इस वीडियो में हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स और उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड हायरिंग द बेस्ट एंड मोस्ट क्वालिफाइड और स्किल कैंडिडेट फॉर अ जॉब इन अ स्पेसिफाइड टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। यह जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फाइंड या हायर किया जाता है बेस्ट एंड मोस्ट क्वालिफाइड जो एजुकेटेड लोग होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनको जॉब के लिए हायर किया जाता है टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, जिसमें विशेष रूप से टाइम एंड कॉस्ट इफेक्ट रहता है, प्रतिबंधित करता है। अब देखते हैं सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। द सोर्स ऑफ मैन पावर सप्लाई फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरनल, दैट मीन्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री, एंड एक्सटर्नल, रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड। यानी कि विभिन्न श्रेणियों में श्रमिकों, अकुशल, अर्धकुशल और अत्यधिक कुशल के लिए जनशक्ति आपूर्ति के स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जिस दो तरह से डिवाइड किया गया है, इंटरनल जिसमें रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर ही रिक्रूटमेंट होता है, पोस्ट पे एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे जाते हैं, और एक्सटर्नल में यानी कि बाहरी रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड, कंपनी से बाहर के लोग को हायर किया जाता है। अब देखते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ऑलरेडी ऑन द पेरोल ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कर्मचारी होते हैं जो पहले से ही किसी संगठन में पेरोल पर हैं, यानी काम कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंटरनल सोर्स इज डन टू फिल अप वैकेंसीज थ्रू प्रमोशन, rehiring and transferring employees within the company। कंपनी के भीतर कर्मचारियों को पदोन्नति, पुनर्नियुक्ति और स्थानांतरण के माध्यम से रिक्तियों को भरने के लिए आंतरिक स्रोतों से भर्ती की जाती है। यानी कि अगर कोई सीट खाली है तो कोई अगर उस कंपनी में है जो निचले पोस्ट पे, वो ऊपर वाले पोस्ट पे जा सकता है अगर एजुकेटेड उस लायक है तो। The employee may be promoted to higher position carrying higher responsibilities, status and pay। कर्मचारी को उच्च जिम्मेदारियों, स्थिति और वेतन को लेकर उच्च पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। This method is very much favorable with worker because it provides them chance to develop financial and socially। यह विधि श्रमिकों के लिए बहुत अनुकूल है क्योंकि यह उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान करती है। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंटरनल सोर्स। दिस मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। यह विधि कम समय लेने वाली है। द मैनेजर्स आर अवेयर ऑफ द टैलेंट एंड एबिलिटीज ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। प्रबंधक पहले से मौजूद कर्मचारियों की प्रतिभा और क्षमताओं से अवगत है। इंटरनल हायरिंग प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ लॉयल्टी अमंगस्ट द एम्प्लॉयज। आंतरिक भर्ती कर्मचारियों के बीच वफादारी की भावना को बढ़ावा देती है। Existing employees are already aware of the company's working method and don't take a long time to adjust to new position। मौजूदा कर्मचारी पहले से ही कंपनी के काम करने के तरीकों से अवगत रहता है, जानता रहता है और नई स्थिति में समायोजित होने में लंबा समय नहीं लेता है। अगर वो कहीं प्रमोशन होकर हाई क्वालिटी वाले पे बैठा है तो उसे एडजस्ट होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द वर्कर्स। श्रम कारोबार को कम करता है और श्रमिकों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करता है। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंटरनल सोर्स। सम ऑफ द एम्प्लॉयज हु आर नॉट प्रमोटेड आर लाइकली टू बी अनहैप्पी एंड एम्प्लॉयज एट लार्ज में कंसिडर रिक्रूटमेंट डिसीजन एज अनफेयर। कुछ कर्मचारी जिन्हें पदोन्नत नहीं किया गया उनके नाखुश होने की संभावना है और बड़े पैमाने पर कर्मचारी भर्ती निर्णय को अनुचित मान सकते हैं। There is a limited choice for promotion to higher post। उच्च पद पर पदोन्नति के लिए सीमित विकल्प रहते हैं। It may not be possible to find required talent skill from within the organization।
संगठन के भीतर से आवश्यक प्रतिभा कौशल को खोजना संभव नहीं हो सकता। अब देखते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। इट रिफर्स टू द सोर्स आउटसाइड और एग्जिस्ट एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड्स, यह बाहर के स्रोत को संदर्भित करता है या संगठन के बाहर मौजूद है। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है रिकमेंडेशन, applicants introduced by friends and relatives may prove to be a good source of requirement। मित्रों और रिश्तेदारों द्वारा पेश किए गए आवेदक भर्ती का एक अच्छा स्रोत साबित हो सकते हैं। बाय एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज लाइक naukri.com, sarkari.com, etc और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। रोजगार एजेंसी जैसे sarkari.com, employ.com जो हैं, naukri.com, ये सब जो हैं रोजगार विनिमय द्वारा तय होता है। अब नेक्स्ट है बाय एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा जॉब कैसे मिलता है? एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स, रेडियो, टेलीविज़न, etc। समाचार पत्र, रोजगार समाचार, व्यापार और पेशेवर पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी आदि में विज्ञापन देके इसका हो सकता है। बाय कैंपस सिलेक्शन इन इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, IIT, etc। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, IIT इत्यादि के परिसर में चयन द्वारा, कैंपस सिलेक्शन द्वारा। द कंट्रैक्टर्स आल्सो सप्लाई द वर्कर्स टू द फैक्ट्री फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठेकेदार या श्रमिक संघ द्वारा ये होता है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, श्रमिकों को रोजगार के लिए कारखाने में आपूर्ति भी करते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट नोटिस एट फैक्ट्री गाइड। फैक्ट्री गाइड पर भर्ती नोटिस का सीधा रोजगार, यानी कि वो चिपका देते हैं कि भाई जॉब दे रहे हैं, जिसको लेना है ले लो। इस वीडियो में यदि कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।